नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्ट्रक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के करंट अफेयर्स के किताब का, जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है और ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की ओर से आई है। ये लेखक हैं और ये सहलेखक हैं, इनके नाम आपको अभी दिखाई दे जाएंगे। क्योंकि 2022 की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें मैंने फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर्स के नोट्स उपलब्ध करवाए थे। उसके बाद से विद्यार्थी लगातार ये मुझसे कह रहे थे कि आप इस बार महीने वाइज नोट्स क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। जनगणना वगैरह के पुराने नोट्स भी लिए कई विद्यार्थियों ने मेरे से कि वो पिछली बार वाले ही दे दो हमको। लेकिन चूंकि मैंने इसको सबको अपडेट कर दिया है, मंथली सारी अपडेट कर दी है, पिछले 12 महीनों का करंट इसमें शामिल कर दिया है। पिछली सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा के बाद में फिर असिस्टेंट प्रोफेसर तक मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया। उसके बाद में मैंने कुछ महीने, जैसे फर्स्ट ग्रेड में 6 महीने तक लगभग तैयार किया। लेकिन फिर मैं जो ऑब्जेक्टिव किताबें थी सेकंड पेपर इतिहास की, उनको तैयार करने के कारण मैं इसको समय नहीं दे पाया, तो फिर मैंने इसमें बीच में ड्रॉप कर दिया था आइडिया। अब चूंकि वो किताबें मेरी पूरी हो गई थी और लास्ट में कुछ ही महीने का मेरा काम बाकी था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं नोट्स की बजाय अब की बार एक किताब निकाल दी जाए जो कि विद्यार्थियों को सस्ती भी पड़ेगी और सर्वसुलभ भी होगी, यानी उसको प्रिंट वगैरह भी आपको नहीं निकालना पड़ेगा और आराम से राजस्थान के सब बुक स्टोर पे उपलब्ध भी हो जाएगी। तो इसलिए ये किताब निकाली गई है। किस प्रकार की एक किताब है, अभी हम इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो ये इस प्रकार की किताब है, आपको राजस्थान के सभी बुक स्टोर पे मिल जाएगी, ऑनलाइन भी काफ़ी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। 130 रुपये इसका एमआरपी है। ज़्यादातर जगह पर 130 रुपये में, कुछ बड़े शहरों में 120 रुपये के आसपास से आपको मिल जाएगी। अब इसको 184 पेज है, तो इसका इंडेक्स आपके सिलेबस के अनुसार है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। भारत व राजस्थान के वर्तमान पदाधिकारी, जिसके अंदर आपको कोई राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विभिन्न प्रकार की, देखो वित्त आयोग के अध्यक्ष, अलग अलग विधानसभा की समितियाँ, देखो अभी ये गठित हुई समितियाँ वो हो गई हैं। और ये देखिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सारी आपको दे दी गई है। फिर ये जनगणना, पहले मैं इंडेक्स दिखा देता हूँ आपको। भारत और राजस्थान की जनगणना, इसमें डीप क्वेश्चन आते हैं, तो उसी हिसाब से हमने इसको तैयार किया है। उसके बाद में राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत के विकास के वर्तमान कार्यक्रम, फिर इसी प्रकार से महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम, लगभग इन सब में से एक एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। कई बार 2 टॉपिक्स में से कोई, देखो वैसे तो ये 18 बना रखे हैं, 18 क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो टिपिकली आपके और एग्जाम होते हैं जिसमें मंथली से पूछा जाता है, उस तरीके से उसमें नहीं पूछा जाता। मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा। और इसकी जब टेस्ट सीरीज वगैरह चलाएंगे फ्री में, तो उसमें भी मैं आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ और उस तरीके के सवाल आपको बना कर दूंगा। फिर उसमें अक्षय ऊर्जा संसाधन और उनकी क्षमताएं, इसमें आपके चाहे सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, या फिर आपकी बायोगैस से रिलेटेड हो, जो भी हो, अक्षय ऊर्जा वाले सारे आ जाएंगे इसके अंदर। फिर राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाएं, महामारी और उसका प्रबंधन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। फिर राजस्थान और भारत विश्व की समसामयिक घटनाओं को 2 भागों में बांट दिया। मंथली दिया हुआ है इसमें, पिछले साल मई से लेकर इस साल के मई तक का इसमें दिया गया है हमने पर मंथ का। तो 51 से 92 पेज में राजस्थान की हैं और 93 से 130 में भारत और विश्व की हैं। अब इनको बढ़ाना चाहें तो कितना भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फिर कोई अंत नहीं होता। क्योंकि आप सोचते हैं, देखो इन टॉपिक्स में से भी एक एक क्वेश्चन लगभग आएंगे। एक जनगणना का आता है, एक विकास योजना का कोई आ जाएगा, नहीं तो इस महिला सशक्तिकरण का आ जाएगा, एक कौशल विकास या अक्षय ऊर्जा का आ जाएगा। तो इस प्रकार से मंथली में से स्कोप भी बहुत कम बचता है, क्योंकि हमने इसमें से खेल के पुरस्कार और सम्मान है वो अलग कर दिए और खेल खिलाड़ी है वो अलग कर दिए। तो फिर उसके बाद में इन जो मंथली वाला पार्ट बचता है, इसमें से मुश्किल से एक एक 2 क्वेश्चन आने की ही संभावना अलग से बचती है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम हो गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में से कोई क्वेश्चन बन जाता है, फिर कोई पुरस्कार का बन जाता है, एक पुस्तकों और लेखक में से भी आने की संभावना रहती है। तो इस तरीके से जो मंथली मैटर है वो इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं किया, क्योंकि इससे फिर जो बचा हुआ पार्ट है, क्योंकि सारा निकल गया इनमें, अब बचा हुआ पार्ट है उसमें से तो ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहती, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं होती। ये सारे आप देख सकते हैं, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। आर्थिक समीक्षा का 1 पेज डाला गया है, लेकिन आर्थिक समीक्षा आपके लिए फर्स्ट ग्रेड में इंपॉर्टेंट नहीं है, यूँ तो फिर आप केंद्र की भी पढ़ने लग जाओगे और फिर राजस्थान की भी पढ़ने लग जाओगे, आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो फिर हमने सिर्फ वो मुख्य पहला पेज होता है वो डाल दिया। तो राजस्थान बजट भी मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा शॉर्ट करके। देखिए पदाधिकारी वगैरह आपको अच्छी पेपर क्वालिटी मिलेगी, अच्छी प्रिंटिंग है, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है, और काफ़ी बढ़िया मात्रा में, देखिए फ़ॉन्ट वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो ये देखिए एकदम बड़ी साइज के फ़ॉन्ट हैं, बहुत अच्छे तरीके से विजिबल है। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी। आपको याद हो तो मैंने पिछली फर्स्ट ग्रेड के समय करंट अफेयर्स पढ़ाया था, तो उसकी तुलना में जनगणना में अब चूंकि किताब की फॉर्मेट में आया है, नोट्स तो मैंने 80-90 पेज की दिए थे, अब चूंकि ये लगभग डबल साइज के हैं, तो मैंने इसमें से कुछ फैक्ट और जोड़ दिए हैं ताकि आपका क्वेश्चन मिस होने की संभावना न बचे। फिर ये देखिए राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत के विकास के वर्तमान कार्यक्रम, ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं आपकी।
जो सेंटर्स में भी चलती हैं और स्टेट में भी वो इम्प्लीमेंट होती हैं, उस हिसाब से इनको दिया गया है। देखिए जो ज़रूरी बिंदु हैं वो हाईलाइट किए हैं और बहुत अच्छी फ़ॉन्ट साइज़ और अच्छी पेपर क्वालिटी के साथ ये आती है। तो इस प्रकार से मैंने इसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो डाल दी हैं। आपको मंथली दिखा देता हूँ मैं। महामारी और उसका प्रबंधन हो गया, ये अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम हो गया। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से खुली खुली किताब है, आपको पढ़ने का मन करेगा इसमें। ये देखिए मई तो अभी क्योंकि जब हमने किताब बनाई तब 7 तारीख हुई थी, तो 7 तारीख तक का डाला है, आप इसमें देख भी लेंगे। देखिए सांगरी को अभी जीआई टैग मिला था, वो हमने डाल दिया है। तो ये राजस्थान से संबंधित है। ये देखिए आप, इसमें आपकी सूजस वगैरह का सारा डेटा हमने डाल दिया है, जहाँ से प्रश्न बनने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ इसमें। ये देखिए ये पिछले साल का जैसे मई का है तो शॉर्ट कर दिया हमने। जैसे जैसे पीछे 6 महीने से आप पीछे जाते जाओगे तो आपको बहुत ही शॉर्ट में पढ़ना होता है, क्योंकि फिर उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं होती। ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर, नाटो शिखर सम्मेलन जो होने वाला है उसके रिलेटेड है। फिर जो अभी रोहित शर्मा रिटायर हुए, कोहली तो बाद में रिटायर हुए हैं, रोहित शर्मा रिटायर हुए, इनका भी यहाँ पे जानकारी दे दी है। तो इस प्रकार से एकदम अपडेटेड किताब है। और अब आप कहोगे कि सर 1 महीने का तो लगभग और आ जाएगा, क्योंकि 5 जून के लगभग का तो आता है परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा से 20-25 दिन पहले का आ सकता है। तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। उसके 8, 7, 9, 10 पेज बनेंगे और वो अलग से आपको PDF बना के दे देंगे, वो आप एक दिन में पढ़ लेना। और कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो भी मैं आपको 10 से 20 पेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बना के दे दूंगा PDF के अंदर। वो भी आप 2-4 घंटे में आराम से पढ़ लेंगे, और मैं वही बनाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिनके आने की संभावना सर्वाधिक होगी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, और उस पर मैं आपको सूचना दे दूंगा कि अभी 4-5 दिन के अंदर ही हम इस बुक से रिलेटेड और एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो निःशुल्क होगी। वो चाहे टेलीग्राम पे हो या एप्लीकेशन के ऊपर हो, वो निःशुल्क रहेगी, और उसकी सूचना मैं आपको 1-2 दिन के अंदर डाल दूंगा। तो ये देखिए लोकसभा विधानसभा चुनाव का हमने थोड़ा थोड़ा विवरण दे दिया है एक पेज के अंदर। बजट की देखिए मुख्य मुख्य बातें अलग अलग बांट के हमने दे दी है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है लगभग। तो इस प्रकार से ये 184 पेज की किताब है। ये सिर्फ इतना ही डाला है, वो एक पहला पेज होता है ना, वही डाल दिया हमने, क्योंकि इसमें जो आपकी कोई राज्य का जो घरेलू उत्पाद है या वार्षिक आय है ना, वो इस प्रकार की कोई चीज़ आप इसमें देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी ये किताब अच्छी पेपर क्वालिटी के साथ, अच्छी फॉन्ट साइज के साथ, और उसमें पेपर क्वालिटी तो कोई कमज़ोर भी कर दे तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन फैक्ट वगैरह अच्छे तरीके से एग्जाम के अकॉर्डिंग मिश्रित होने चाहिए। वो हमने काम इसमें बखूबी किया है। तो आप इस किताब को, राजस्थान में सभी जगह उपलब्ध हो गई है, तो इस किताब को आप ले आइए और अच्छे तरीके से पढ़िए। और फ्री में जो निःशुल्क हम टेस्ट ले रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वो टेस्ट आप दीजिए। और जो ये जैसे ये महीना ख़त्म होगा, 5 तारीख होंगी, तो 6 तारीख के आसपास आपको इसकी अलग से जो अभी इस अगले 25-30 दिन की जो PDF है वो दे देंगे, और कुछ प्रश्न भी आपको इंपॉर्टेंट उसके अंदर दे देंगे, और साथ में टेस्ट आपके ले ही लेंगे। तो 120-30 रुपये की किताब है, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई वजन वाली बात है। और ज़रूरी है ये, जैसे आप 5-5 अंकों के पेपर 1 में कितने सारे पार्ट हैं, उनके लिए भी किताबें पढ़ते हैं, तो 10 अंकों का ये पार्ट है, 10 प्रश्न आएंगे, 20 अंकों का ये पार्ट है। तो ये कितना जरूरी है ये आप भी जानते हैं, और इसमें नंबर अधिकतम लाए जा सकते हैं थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करके। तो अंतिम कुछ दिन बचे हैं 40 दिन के करीब, तो उसमें आपको निश्चित ही इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रतिदिन लगभग 1 घंटा इसके लिए आप निकालिए। तो ये था मेरा रिव्यू। काफ़ी अच्छे तरीके से मेहनत करके हमने ये किताब निकाली है, और आपको निश्चित ही पसंद आएगी और आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी। तो ये था मेरा रिव्यू इस किताब का। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।